मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी और सारे भाई बहन पीछे हट गए क्योंकि माँ की बीमारी पर पैसे लगने थे। वार्ड में एक बूढ़ा आदमी सफाई करने आता तो मैं माँ के साथ उसे भी बिठाकर खाना खिला देता। सर्दी से उसके हाथ काँप रहे होते थे। बीमारी लंबी खिंच गई तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मैंने भाई बहनों से मदद मांगी तो बोले सरकारी अस्पताल में छोड़ आओ। मुझे बहुत अफसोस हुआ और डॉक्टर ने कहा पैसे जमा करवाओ वरना पेशेंट को ले जाओ। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया और मुझे कुछ पेपर्स देकर बोला सफाई वाले बाबा देकर गए हैं। जब मैंने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा, आज फिर से तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। सर में बहुत दर्द है, पेट में भी गड़बड़ महसूस हो रही है, बहुत पसीना आता है, धड़कन बढ़ जाती है, मन घबराता है। ना जाने कौन सी बीमारियां पीछे पड़ गई हैं जो जानकर रोगी बनती जा रही हैं। ऐसा लगता है प्राण लेकर ही छोड़ेंगी। मैं माँ के पास नियम के मुताबिक उनका हाल चाल पूछने के लिए गया था। हाल पूछने पर माँ ने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, जिन्हें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने अब ध्यान दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने काम से छुट्टी की और माँ को अस्पताल ले गया। मन में अजीब सी आशंकाएं उठ रही थीं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो सब झूठ हो, माँ को कोई बड़ी बीमारी ना हो। मगर कभी कभी कुछ प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती। मेरी प्रार्थनाएं भी स्वीकार नहीं हुई थीं। डॉक्टर ने विभिन्न टेस्ट करवाए थे जिन पर अच्छे खासे पैसे लग गए थे, मगर मुझे ये था कि एक बार तसल्ली हो जाए। लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो तसल्ली होने के बजाय मेरी आशंकाएं और बढ़ गईं। मैं बहुत चिंतित हो गया था, समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। माँ को ब्लड कैंसर था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो सेकंड लास्ट स्टेज पर था और डॉक्टर्स ने माँ को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि माँ की बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, माँ के पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए तो इनकी पीड़ा को कुछ कम कर दिया जाएगा, वरना समय बीतने के साथ साथ इनकी पीड़ा बढ़ती जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कांपते हाथों से मैंने वापस रिपोर्ट्स पकड़ी, दवाई वाला पर्चा पकड़ा और माँ को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपने भाई बहनों को जमा किया और माँ की हालत के बारे में बताया। उन्हें बताया कि माँ हमारे पास बहुत कम समय की मेहमान है, इनकी जितनी हो सके सेवा कर ली जाए। डॉक्टर्स ने कहा है कि इस बीमारी में माँ को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना ज़रूरी है और इलाज पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा। मेरे भाई बहनों के चेहरे जो माँ की बीमारी के बारे में सुनते ही कुछ परेशान हुए थे, अब बिल्कुल भावहीन नज़र आने लगे। हर कोई अपने अपने बहाने बनाने लगा। बड़े भाई कहने लगे कि मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है, घर के खर्चे ही मुश्किल से पूरे होते हैं। मेरी पत्नी के मायके वाले भी कोई ख़ास धनवान तो नहीं है कि वो कुछ मदद कर सकें। मैं तो अपने घर का खर्च ना जाने कैसे चलाता हूँ। माँ की बीमारी पर पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बड़े भाई की बात पर मैं निराश हो गया था। वो वाकई सच कह रहे थे। उनके 6 बच्चे थे, ससुराल भी काफ़ी ज़्यादा गरीब था, बच्चे जवान हो रहे थे, काम पर कोई भी नहीं लगा था, अकेला भाई कमाने वाला था, उसके हालात काफ़ी मुश्किल थे। मैंने मंझले भाई की तरफ देखा, वह सरकारी नौकरी करता था और उसकी पत्नी भी अच्छे खाते पीते परिवार से थी। हर 4-6 दिन बाद उसके घर में मायके की तरफ से कोई ना कोई उपहार आया होता था। ज़रूर मेरे छोटे भाई के पास काफ़ी सारी जमा पूंजी होगी, जिसमें से कुछ हिस्सा तो वो माँ के इलाज के लिए दे देगा, क्योंकि माँ ने भी तो मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा और बड़ा किया था। मेरे पास माँ के इलाज के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, जमा पूंजी में टेस्टों पर लुटा चुका था। इसके बाद मेरा इरादा था कि पत्नी के गहने बेच दूंगा और भाई बहनों के दिए हुए पैसे साथ में मिलाकर माँ का इलाज करवा लूँगा। छोटे भाई से जब इस बारे में बात की तो उसने भी जल्दी से हाथ खड़े कर दिए और कहने लगा, बेशक मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरा ससुराल अमीर है और वहाँ के स्तर के मुताबिक मुझे खर्च भी करना पड़ता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ससुराल में आए दिन होने वाले मिलन समारोह, गेट टुगेदर्स के लिए मुझे अक्सर ही अपने दोस्तों से पैसे लेने पड़ते हैं। मेरी बाहरी तौर पर जो शान शौकत नज़र आती है वो अंदर से बिल्कुल खोखली है। मैं तो कुछ भी नहीं मदद कर सकता।
हाँ, माँ के लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि माँ ठीक हो जाएं। माँ के नाम पर दान पुण्य कर दिया करूँगा। छोटे भाई की संवेदनहीनता पर मैंने दुख से उसकी तरफ देखा, मगर उसे कुछ कहना बेकार था। जब इनके दिल में खुद माँ के लिए एहसास नहीं था, तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं डाल सकता था ना। लेकिन मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम छोटे छोटे थे जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने बहुत ज़ोर लगाया था कि माँ दूसरी शादी कर लें, लेकिन माँ ने हमारी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। एक छोटे से कच्चे घर में हमारे साथ रहने लगी थी और मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाला था। अक्सर ही जब रात को मेरी आँख खुलती थी तो मेरी माँ किसी न किसी काम में व्यस्त होती थी। कभी वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही होती, तो कभी कपड़े सिलने का काम, कभी वो मिट्टी के बर्तन बना रही होती और कभी कपड़ों के अतिरिक्त धागे काट रही होती थी। उस समय माँ को इतनी मेहनत करता देखकर मैं उठकर माँ के पास आ जाता, तो माँ प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहती, जाकर सो जाओ। और हर भाई बहन के साथ उनका यही व्यवहार होता था। तब मैं सोचा करता था कि जब बड़ा होऊंगा तो सारे सपने मैं पूरे करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और माँ को इस मेहनत मजदूरी से मुक्ति दिला दूंगा। मगर मेरे सपने सपने ही रहे। मैं ज़्यादा पढ़ाई न कर सका और मुझे कोई अच्छी नौकरी भी ना मिल सकी। मैं मेहनत मजदूरी करता था, हुनरमंद था, घर का खर्चा आराम से चला लेता था। लेकिन पत्नी बच्चों के साथ मेरे पास इतनी भी जमा पूंजी नहीं थी कि मैं एक बड़ी बीमारी, वो भी कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आसानी से करवा लेता। अब एक छोटी बहन बची थी, उसके ससुराल के हालात भी सामान्य से थे। वो भी साधारण से घर में ब्याही गई थी। मैं उसके पास गया और माँ की बीमारी के बारे में बताया। वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, भैया मेरे पास खर्च के नाम पर 1 रुपया भी नहीं है। मैं अपने घर का खर्च न जाने कैसे पूरा करती हूँ। माँ की बीमारी के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। हाँ, माँ के लिए ढेरों प्रार्थनाएं कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। बहन के रोने पर मेरा दिल पसीज गया था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और तसल्ली देते हुए बाहर निकल आया। अब बहन के हालात पता नहीं कैसे थे, लेकिन उसके हाथों में पहनी हुई सोने की चूड़ियाँ और अंगूठी मैं देख चुका था। अगर वो चाहती तो मुझे बिना बताए इनमें से कोई भी चीज़ बेचकर मेरी मदद कर देती। मैं अक्सर ही उसे कोई ना कोई नया गहना पहने हुए देखता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। शायद वो भी माँ से दूसरे भाई बहनों की तरह संबंध तोड़ लेना चाहती थी, क्योंकि अब उन्हें माँ से और कुछ नहीं मिलने वाला था। मैं वापस आया और अपनी पत्नी के गहने बेचकर माँ को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। माँ का इलाज चलने लगा। इलाज के चरण काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक थे। माँ अक्सर ही मुझे घर जाने का कहती, मगर मैं प्यार से उनकी बात को टाल दिया करता। कभी कभी माँ की याददाश्त भी कम हो जाती और उन्हें बातें भूलने लग जाती। इन्हीं दिनों मेरी पत्नी का मायके की तरफ से एक प्लॉट हिस्से में निकला। मेरी पत्नी ने बड़ी उदारता से वो प्लॉट भी मुझे दे दिया और कहने लगी, इसे भी बेचकर माँ के इलाज पर पैसे लगा दीजिए। अगर ईश्वर ने हमारे इस पुण्य को स्वीकार कर लिया तो हमारे भाग जाग जाएंगे, और अगर दुनिया में मुझे इस पुण्य का फल भी ना मिला तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने अपनी माँ पर यह पैसा लगाया है। माँ ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझसे प्यार किया और मेरा बहुत ज़्यादा मान रखा। जब वो तकलीफ़ में है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। पत्नी की बात सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। शुक्र था कोई तो था जिसे मेरी माँ की बीमारी का एहसास मुझसे भी बढ़कर था। मैंने अपना काम भी छोड़ दिया था और दिन रात माँ की सेवा करने लगा था। मेरे अपने 4 बच्चे थे, जिनमें से छोटा बच्चा सिर्फ 7 महीने का था और उससे बड़ा 3 साल का, उससे बड़ा 5 साल का और उससे बड़ा 7 साल का था। मेरे चारों बेटे थे और बहुत शरारती थे। इनका ख्याल रखने के लिए हर समय इनकी माँ को इनके साथ ही रहना पड़ता था। मेरी पत्नी ऐसे घर छोड़कर माँ के पास अस्पताल में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं काम छोड़कर अस्पताल में ही था। प्लॉट के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे जो माँ की बीमारी पर खर्च हो रहे थे और साथ साथ घर का खर्च भी चल रहा था। इन्हीं दिनों एक सफाई करने वाला बूढ़ा वहाँ पर आ गया। उस दिन मैं माँ को खाना खिला रहा था। उस आदमी की हालत देखी तो मुझे उस पर दया आ गई। शायद वो भी बीमार था और साथ ही साथ भूखा भी, क्योंकि सफाई करते हुए उसके हाथ तक काँप रहे थे। मैंने उसे भी वहीं साथ वाली बेंच पर बिठाया और उसे भी अपने हाथों से खाना खिला दिया।
मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता हासिल करने के लिए किया था। मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा था और ना ही उनकी सेवा कर सका था, लेकिन इस बूढ़े इंसान में मुझे मेरे पिताजी ही नज़र आए थे। इसलिए इनकी तकलीफ़ भी मैंने महसूस की थी और फिर ऐसा अक्सर ही होने लगा। मैं माँ के साथ साथ उस बूढ़े आदमी को भी खाना खिला दिया करता था। माँ को यहाँ पर भर्ती हुए कई महीने हो चुके थे। बीमारी थी कि लंबी से और लंबी होती जा रही थी। ना ही तो माँ की हालत संभल रही थी और ना ही डॉक्टर छुट्टी की अनुमति दे रहे थे। माँ की बीमारी और लंबी खिंचती गई, इनकी हालात हालत ख़राब हो गई और दिनों का काम महीनों तक जा पहुँचा। मेरे पास जो जमा पूंजी थी, गहने और प्लॉट, पैसे सब कुछ ख़त्म हो चुके थे और अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। अब तो माँ को घर भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि माँ का दिन रात पीड़ा में गुजरता था। डॉक्टर कोई ना कोई दवा देकर उनकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करते रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इसी परेशानी की हालत में मैं एक बार फिर से भाई बहनों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया था। मगर सभी ने अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए और सभी अपने अपने दुख और समस्याएं सुनाने लगे। मुझे इनकी कठोरता पर हैरानी हुई थी। एक भाई ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि जाओ माँ को सरकारी अस्पताल में छोड़ाओ, खुद भी काम से छुट्टी ना करो और काम पर जाना शुरू कर दो। दिन रात में एक चक्कर लगा लिया करना, कभी कभार हम देख लिया करेंगे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि माँ की बीमारी लाइलाज है और उनकी जान लेकर ही छोड़ेगी, तो फिर हम कैसे अपने बच्चों के भविष्य को अनदेखा करते हुए माँ के इलाज के लिए धड़ाधड़ पैसे लगाना शुरू कर दें, जबकि हमें पता भी है कि माँ का जीवन अब बचने वाला नहीं है। इनकी ऐसी निष्ठुर बातें सुनकर मुझे गहरे दुख ने घेर लिया था। इसी परेशानी की हालत में मैं जब अस्पताल वापस आया तो मेरी परेशानी में और बढ़ोतरी हो गई जब डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि या तो और पैसे जमा करवाओ या फिर अपने पेशेंट को ले जाओ। भागा भागा माँ के पास गया। माँ को दवा की जो सप्लाई दी जाती थी वो भी डॉक्टरों ने रोक दी थी क्योंकि मैंने और पैसे जमा नहीं करवाए थे। माँ दर्द के मारे करहा रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, मेरी पीड़ा कम कर दो बेटा। मैं माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा। बहुत ज़्यादा विवश हो चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने शरीर का कोई अंग ही बेच दूं और अपनी माँ की पीड़ा को कम कर दूं। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी कष्टों में गुजार दी थी, कम से कम अब तो सुख पर इनका हक था। मुझे वहाँ पर रोते और परेशानी की हालत में बैठे अभी कुछ ही देर बीती थी जब किसी ने मेरा कंधा हिलाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 7 साल का बच्चा था। वो मुझे कुछ पेपर्स देकर बोला कि ये पेपर सफाई करने वाले बाबा आपके लिए देकर गए हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। न जाने इन पेपर्स में ऐसा क्या था जो वो मेरे लिए छोड़ गए थे। सफाई वाले बाबा मुझे अच्छे तरीके से याद थे, जिन्हें मैं अपनी माँ के साथ साथ खाना खिलाया करता था। मैंने पेपर्स खोलकर देखे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ और ज़रूर मुझे ये अपनी नज़र का धोखा ही लग रहा था। ऐसा कैसे संभव था? भला ऐसा कैसे हो सकता था? वो सफाई करने वाला बाबा था। मैंने अपनी आंखों को बंद करके दोबारा खोला और आंखें फाड़ फाड़ कर दोबारा पेपर की तरफ देखा, मगर वहाँ पर लिखे हुए अक्षर जैसे के तैसे थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि परेशानी से मेरा दिमाग फिर गया है, इसलिए मुझे सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा है और मैं हर चीज़ को अपनी पसंद की नज़र से देख रहा हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हाथ में काफ़ी सारे चेक चेक थे जिन पर लाखों की रकम दर्ज की गई थी। साथ में एक पत्र था जिस पर लिखा गया था, तुम्हारी माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे दे रहा हूँ, अपने हाथों से खाना खिलाने का धन्यवाद। ये सारे असली चेक हैं। बैंक से पैसे निकलवा लो और अपनी माँ की पीड़ा कम करो। तुम्हारा आभारी। पत्र की लाइंस पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और एक छोटी सी भलाई का मुझे कितना बड़ा फल मिला था। मैं फौरन ही वो चेक लेकर बैंक की तरफ भागा। चेक को कैश करवाया और वापस अस्पताल आकर पैसे जमा करवाए। माँ का इलाज एक बार फिर से शुरू कर दिया गया था। उनकी तकलीफ़ कम हो गई तो वो कुछ देर के लिए सो गईं, जबकि मैं अस्पताल में बाबा जी को ढूंढने लगा। मैं पूरे अस्पताल में देख चुका था लेकिन वो बाबा जी कहीं भी नहीं मिले थे। हालांकि अक्सर वो यहीं पर हुआ करते थे। उनसे मिलकर एक बार उनका धन्यवाद करना चाहता था और पूछना चाहता था कि आखिर
उन्होंने इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे दिए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। मगर ये सवाल मेरे मन में ही रह गया था कि वो कौन थे, और ये जिज्ञासा भी थी कि मैं एक बार जान पाऊँ। मैं उस भले इंसान को दुआएं देने लगा और मन में हज़ारों बार प्रार्थना करता कि काश वो मुझे एक बार मिल जाएं। माँ की बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि माँ के पास कुछ ही दिन हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बार बार अपनी नम हुई आंखों को साफ करता था। शायद माँ भी समझ चुकी थी कि उनका जीवन ख़त्म हो चुका है। वो मुझे अपने पास बिठा कर रखती और मेरा हाथ पकड़ लेती, बार बार आशीर्वाद देती, कहती, ईश्वर मेरी बाकी संतानों की आंखों को भी ठंडा रखे, मगर तुम मुझे सबसे बढ़कर प्यारे थे और मैं शायद सिर्फ तुम्हें ही प्यारी थी। तुमने बता दिया है कि सारी संतानों में से किसी एक के लिए दिल में ख़ास जगह क्यों होती है। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारे भाग्य ऊंचे करे, तुम्हारा सितारा बुलंद हो, भगवान तुम्हें कभी दुख न दिखाए। मेरी माँ के ये आशीर्वाद मेरी कुल जमा पूंजी थे। मैं माँ का हाथ पकड़कर होठों से लगा लेता। अगर मेरी माँ मुझे गालियाँ देती, मारती, तब भी मैं इनका ऐसे ही इलाज करवाता। अपनी आखिरी सांस तक इनके इलाज पर पैसा लगा देता। उस दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और उन्हें क्रिटिकल कंडीशन के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं आंखों में आंसू लिए मन ही मन उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थनाएं कर रहा था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो वही सफाई करने वाले बाबा जी थे, मगर उस समय उनका रूप रंग थोड़ा अलग था। वो अच्छे कपड़ों में थे, बाल सलीके से बने हुए थे और चेहरे से थकान और गरीबी के सारे निशान गायब थे। मैंने उन्हें माँ की सेहत के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना करने को कहा। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया। माँ इस पीड़ा को बर्दाश्त न कर सकीं और जीवन की बाजी हार गईं। ये समय मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक था। मैंने अपने किसी भी भाई बहन को सूचना नहीं दी थी। चुपचाप माँ के पार्थिव शरीर को घर ले आया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिन भाई बहनों ने बीमारी में मेरी माँ को नहीं पूछा था, उनकी अर्थी पर आने का भी उनका कोई हक नहीं था। वो बाबा जी हर रोज़ ही मेरे पास आते थे और एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि बाबा जी, आपका असली चेहरा कौन सा है। बाबा जी मुस्कुराती और कहने लगे कि मैं एक करोड़पति आदमी हूँ और निसंतान हूँ। अपनी जायदाद का वारिस बनाने के लिए मुझे किसी नेक और ईमानदार इंसान की ज़रूरत थी, जो मेरे नाम का दान पुण्य भी मेरे जाने के बाद करता रहे और मेरी इतनी विशाल दौलत का असली हकदार भी हो। इसीलिए मैं विभिन्न रूपों में दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई एक सच्चा आदमी भी नहीं मिल सका। जब मैंने तुम्हें अपनी माँ की सेवा करते देखा तो मुझे लगा कि तुम में कुछ खास है, इसलिए मैं वहाँ पर सफाई वाले रूप लेकर आ गया और करीब से तुम्हारे व्यक्तित्व का निरीक्षण करने लगा। जब तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, मैंने जाना कि संतान का होना कितनी बड़ी नेमत होती है। तुम्हारे हाथों से खाना खाते हुए मुझे महसूस होता कि मैं अपने बेटे के हाथ से खाना खा रहा हूँ। जितना स्नेह तुम्हारी आंखों में अपनी माँ को खाना खिलाते होता था, वही स्नेह मुझे खाना खिलाते हुए भी होता था। उसी दिन मैं जान गया कि मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी तुमसे बेहतर और कोई भी नहीं हो सकता और अब से मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे हवाले है। कुछ दिन बाद उसी सफाई वाले बाबा ने मुझे अपनी इतनी विशाल जायदाद का कानूनी तौर पर वारिस बना दिया था। मैं इन सब के लिए उनका बहुत आभारी था और ये सब कुछ नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी और कहा था कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे नाम का दान पुण्य करते रहोगे तो समझो तुम अपना हक अदा कर दोगे, और अगर नहीं भी करोगे तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इतना संतोष रहेगा कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई को अपने लालची रिश्तेदारों के बजाय एक भरोसेमंद आदमी के हाथों में छोड़ दिया है। उन बाबा जी की जायदाद मुझे मिलते ही मेरे दिन बदल चुके थे और मैं जान गया था कि मेरी माँ के आशीर्वाद मुझे लग चुके हैं। लेकिन मेरा दिल जानता था कि मुझे इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं उठाना है और इस जायदाद को इसकी असली जगह पर ही लगाना है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।